देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल। सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल। सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। नमस्कार। आज हम आए हैं गंगासर सैटेलाइट हॉस्पिटल जो बहुत ही प्रसिद्ध हो चुकी है और हम उसकी पूरी जानकारी देंगे क्या क्या हो रहा है क्या नहीं। जब हमारे एक टाइटल बना है शून्य से शिखर तक, यह अस्पताल कैसे बना। आइए हम जो संयोजक है श्री रतन जी दुगन, रतन जी साहब ये बताइए कि जब ये टाइटल बना हमारा शून्य से शिखर तक, जब ये अस्पताल थी जर्जर की अवस्था में और जब आपके हाथों में जो गोद लिया गया, क्या कारण बना। ऐसा कि ये हॉस्पिटल सन 1940 से पहले जो चोपड़ा परिवार की प्रॉपर्टी थी। आज भी जमीन ये चोपड़ा परिवार की है। इस पर चोपड़ा परिवार ने हॉस्पिटल बना रखा था और उसमें डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ और जो सामान भी चाहिए था सामग्री, तो चोपड़ा परिवार ही व्यवस्था करता था। 1963 में आते आते भट्टर परिवार ने, प्रताप परमचंद भट्टर परिवार ने परमचंद भट्टर की भावना के अनुसार यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाया, मैटरनिटी और जनरल हॉस्पिटल के हिसाब से। लेकिन समय के साथ ये सीएमएचओ का स्टोर और ऑफिस बन के रह गया। यहाँ पर एक या दो डॉक्टर, कभी एक रहता था कभी दो डॉक्टर, दो तीन नर्सिंग स्टाफ वगैरह, 5-7 का स्टाफ रहता था पूरा ही। और रोगियों की संख्या भी जब 2005-06 में जब हमने इसको गोद लिया, उस समय 25-30 का एवरेज आउटडोर डेली का होता था, जो आज बढ़कर 800 से 1000 का आउटडोर नित्य प्रति होता है। और जब सीजनल बीमारियाँ होती है तो 1400 आउटडोर भी हो जाता है। तो ये जो आपने टाइटल बनाया है शून्य से शिखर तक के लिए, निश्चित रूप से ये हमारा जो सफ़र है 2005-06 में शुरू होता है इस हॉस्पिटल का। उस समय जो स्टोर थे बनाए हुए सीमित, उनको खाली कराकर ये जर्जर हो रहे थे। एक सवाल है मेरा कि जब ये आपने गोद लिया, किस सन में आपको गोद लिया और उस समय क्या आपके साथ असुविधा हुई। 2005-06 में गंगाशहर के जो प्रवासी कलकत्ता में हैं, उनकी एक संस्था है गंगाशहर नागरिक परिषद कोलकाता। तो उन्होंने ये महसूस किया कि हमें अपनी मातृभूमि में भी कुछ काम करना चाहिए। तो उन्होंने उससे पहले कौन कौन से प्रवासी थे, किनका क्या नाम है। मुख्य रूप से उस समय पानवे जी मालू, जयचंद लाल जी मालू, ये मतलब यहाँ के अधिकारी थे अध्यक्ष। और मतलब उनकी ये भावना थी कि गंगाशहर, भावना जी बहुत था, तो इनकी भावना थी कि गंगाशहर क्षेत्र में काम किया जाए। तो उन्होंने उससे पहले मानव जी चोपड़ा वगैरह देखते, उस समय बस स्टैंड यहाँ पर बनाया था बस गंगाशहर में। तो उनकी गतिविधियाँ गंगाशहर में कैसे ज़्यादा बढ़े, तो उन्होंने एक यहाँ की गंगाशहर समिति बनाकर मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब इंद्र सिंह दुगड़ को यहाँ का चार्ज दिया कि भाई आप यहाँ पर अस्पताल को गोद लेके और इसमें विकास करना है अपने। तो उस समय अस्पताल को गोद लिया। उस समय 25-30 का यहाँ आउटडोर था एवरेज, और 5-7-10 का स्टाफ मतलब था। और सारा हॉस्पिटल जर्जर था, तो इसकी बाउंड्री वाल क्या और इसके कमरे क्या, प्लास्टर झड़ रहा था, कहीं सीलन आ रही थी, सीवरेज की लाइनें सारी टूटी हुई थी, बिजली की लाइनें सब खराब थी, पानी की लाइनें सब खराब थी, बाथरूम नकारा थे, काम के नहीं थे। तो उन सबको जैसे जैसे सुविधा जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है, हमें दवा वितरण केंद्र की जगह चाहिए, रजिस्ट्रेशन के लिए जगह चाहिए, रुके काटने के लिए जगह चाहिए, तो वो सारे यहाँ पर धीरे धीरे डेवलप करते हैं। उस समय हमें 2-3 बड़े काम बहुत अच्छे हुए हमारे स्टार्टअप में। एक तो आई विभाग, जो आई डिपार्टमेंट है, उसमें हमें मोबाइल यूनिट के रूप में डॉक्टर संजीव सहगल साहब की सेवाएं यहाँ पर हमें मिलने लगी। उस समय महीने में 20 दिन हमें ये सेवाएं मिलती थी। जब भी उनके आउट बार कैंप होते थे तो वो बाहर चले जाते थे, तो उसके अलावा 20 दिन यहाँ पर। तो इसकी सेवाओं से हमारी काफ़ी मतलब एक फेम हुआ हमारा हॉस्पिटल के भी, बहुत अच्छा ऑपरेशन हो रहा है। एक फिजियोथेरेपी की सुविधा हमारे उस समय चालू हुई। तो उस समय एक्सरे मशीन हमारे यहाँ उस समय लगी, सीमेंस की मशीन लगवाई हमारे दानदाताओं ने। तो जिस जैसे दानदाता आते गए और जहाँ यहाँ की आवश्यकता थी उसको हम पूरा करते करते, और जो रिपेयर मेंटेनेंस का काम है वो चालू किया। उसके बाद भाई साहब 2016 में अस्वस्थ रहने के बाद भाई साहब की जगह चंपाला जी डागा को यहाँ चार्ज दिया गया। उनके कार्यकाल में भी ऊपर में जो आई डिपार्टमेंट के लिए एक वार्ड भी बना और दूसरी व्यवस्था भी हुई, डेंटल की भी चेयर और लगा के वहाँ पर व्यवस्था हुई। 2019 में इसका चार्ज मुझे यहाँ का चेयरमैन आपके हाथ में चार्ज आया, उस समय से कौन सा दौर गुजरा। उसके बाद जस्ट बाद तो उसके कोरोना का दौर था। तो कोरोना में यहाँ पर जो कोरोना की जांचों का और कोरोना के वैक्सीनेशन का ये जो सारा काम हुआ, बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट रहा। और
मतलब बीकानेर में अच्छे स्तर पर जो काम होने वाले गंगासर हॉस्पिटल का नाम था, और सारी व्यवस्था यहाँ पर अनुकूल हो सकी। उस समय हमें जो विधायक कोटे से सिद्धि कुमारी जी के और सांसद कोटे अर्जुन राम जी के कोटे से हमें प्रसूति विभाग के लिए जो लेबर रूम वगैरह बने हुए थे, तो हालांकि प्रसूति की व्यवस्था है, तो हम भी अभी भी हम उसकी चिंता कर रहे हैं कि वो कैसे यहाँ पर पूरी तरीके से चले। और अभी तक हम उससे संतुष्ट नहीं है प्रसूति की व्यवस्थाओं से। लेकिन कौन कौन से विभाग है यहाँ? अभी यहाँ पर जैसे प्रसूति का लेबर रूम वगैरह है, डेंटल का है, और एक्सरे का डिजिटल एक्सरे की मशीन और डिजिटल सेट है, सोनोग्राफी की सुविधाएं हैं, आई के बहुत अच्छी मशीन है यहाँ पर जो उपलब्ध है जांच की, और ऑपरेशन जो होते हैं महीने में 3 बार जो करते हैं, लगभग 100 से 150 ऑपरेशन मंथली होते हैं। अभी तक 2006 से लेकर अभी तक 30,000 से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं, और भगवान के दया से काफ़ी सक्सेस है। और इसके अलावा जो डिफिब्रिलेटर मशीन जो मतलब अगर रोगी अगर तो उसको शॉक लगाने के लिए चाहिए वो भी है, कार्डिक मॉनिटर भी है, ईसीजी की सुविधाएं भी है, वैक्सीनेशन का सारा है, टीबी की जांच की मशीन है, लैब में जो जांच की मशीन है जिसमें ब्लड जांच की सारे लगभग सारे 53 जांचें जो गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब्ड है इस सैटेलाइट हॉस्पिटल की, वो सारी जांचों की व्यवस्था है, इलेक्ट्रिकल एनालाइजर भी है, और फुल्ली ऑटोमेटेड है, सेमी ऑटोमेटेड है, लिपिड प्रोफाइल वगैरह की सब जांचें होती है। तो ये सारी व्यवस्था यहाँ पर, लैब अच्छी है, और एक्सरे मशीन का अच्छा है, सोनोग्राफी का अच्छा है, और ईएनटी की जो कान की जांच की मशीन है, ऑडियोमेट्री मशीन, वो भी हमारे पास है। और हालांकि जो डॉक्टर जो ईएनटी के डॉक्टर पहले थे कंटिन्यू, उनको हटा दिया, उनकी जगह दूसरी पोस्टिंग नहीं हुई अभी तक, लेकिन ये सारी व्यवस्था, डेंटल की अच्छी व्यवस्था है जिसमें मतलब कंप्यूटराइज सारी। हॉस्पिटल में अभी तक कितने वार्ड है? वार्ड इसमें अभी कुल मिलाकर जैसे बड़े वार्ड में 3 वार्ड बने हुए हैं, और जो छोटे जो वार्ड है जिसमें 6 से 10 बेड की, 3 वार्ड है, उसमें कितने बेड की? ये 20 बेड लगभग के बेड, 3 वार्ड है, जो टोटल मिला के यहाँ से लगभग अभी 125 बेड करीब करीब लगे हुए हैं ऑलरेडी। मैंने 3 गलत बता दिया, 4 वार्ड एक्चुअली बने हुए हैं, जिसमें आई का भी एक और है, तो 4 वार्ड बने हुए हैं, और 4 वार्ड में मिलाकर कम से कम 100 बेड हो जाएंगे। क्या सभी वार्ड वातानुकूलित? सभी वार्ड और सभी कमरे यहाँ पर वातानुकूलित हैं, और जो नए बने हैं उनमें अभी तक जैसे चालू करेंगे उससे पहले वो वातानुकूलित कर देंगे। एक वार्ड नया बना हुआ है, 6 कोटेज नए बने हैं, उसमें अभी तक एसी नहीं लगे हैं, बाकी सारे वार्ड वातानुकूलित हैं, और सारे कमरे भी वातानुकूलित हैं। सभी दानदाताओं के द्वारा ये वातानुकूलित किया जाता है? सब लगभग सारा काम दानदाताओं के द्वारा है, जिसमें उसमें कुछ सहयोग जैसे अपने सांसद कोटे से, विधायक कोटे से ये भी मिले हुए हैं, कुछ गवर्नमेंट की भी स्वीकृति आती है, उसमें भी बने हुए हैं, लेकिन अधिकतर जो काम जो डेवलपमेंट का हुआ है वो दानदाताओं के सहयोग से हुआ है। आइए बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? महेंद्र चोपड़ा। महेंद्र जी चोपड़ा साहब, आप कोषाध्यक्ष पद पे हैं, और इतना बड़ा ये महफिल जो जमा हुआ है हॉस्पिटल का, उसके बारे में क्या कहना चाहते लोगों के सहयोग से पैसा आ रहा है, और उसी हिसाब से वो सारा काम बराबर हो रहा है। हैं? और क्या क्या सुविधा चाह रहे हैं? क्या क्या सुविधा, डॉक्टरों की सुविधा चाहिए। लगभग डॉक्टर यहाँ पे कितने हैं? वो डॉक्टर तो 13 डॉक्टर है, ठीक है, कम से कम 20 डॉक्टरों की सुविधा अगर हो जाए तो सारी हॉस्पिटल मूर्त रूप ले। अभी चाहिए डॉक्टर की और सुविधा। हम जतन जी से और बात करें। जतन जी, अभी जो डॉक्टरों का माहौल है कि डॉक्टर लोग बहुत बिजी रहते हैं और बहुत समय कम मिलता है उनको, लेकिन अब यहाँ पे और व्यवस्था कैसे की जा सकती ऐसा है कि ये एसपी मेडिकल कॉलेज से एफिलेटेड हॉस्पिटल है, तो एक तो नियुक्तियाँ होती है गवर्नमेंट, जो राजस्थान सरकार जो हेल्थ डिपार्टमेंट से नियुक्तियाँ होती है, एक तो पोस्ट बढ़े अगर, तो वो पोस्ट बढ़ाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं कि पोस्ट बढ़े। उसमें मेनली हम चाहते हैं कि प्रसूति विभाग के लिए जो गायनी की पूरी व्यवस्था, जिसमें गायनी का डॉक्टर और एसआर होते हैं, एनेस्थीसिया के एसआर और डॉक्टर होते हैं, और उसके साथ ही पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर, और ये कम से कम अगर बढ़ जाए, और इसके अलावा जैसे ईएनटी का है, ऑर्थो का है, ये डॉक्टर अगर बढ़ जाए तो ज़्यादा। हमने सरकार से ये मांग कर रखी है कि इसको 100 से 150 बेडेड सैटेलाइट हॉस्पिटल, अभी हमारे पास स्वीकृति 50 बेडेड सैटेलाइट हॉस्पिटल की है, तो हम चाहते हैं कि 100 बेडेड या 150 बेडेड अगर हॉस्पिटल इसको घोषित कर दे। हालांकि 125 बेड अभी भी लगे हुए ऑलरेडी
और डॉक्टर खुद भी आके देख के गए थे कि या तो ऑलरेडी व्यवस्था है, तो अगर वो स्वीकृति देते तो ये सारे स्टाफ हमें लगभग ये सारा होने से तो लगभग 25-30 डॉक्टर हमें मिल जाएंगे। तो 25 उसमें क्या कि सारे विभाग के भी अलग अलग विभाग के डॉक्टर भी आ जाएंगे, और प्रसूति विभाग के मेनली, तो प्रसूति विभाग के अगर ये 6-7 डॉक्टर अगर अभी प्रसूति पीडिया और अपने एनेस्थेटिक्स ये अगर मिल जाते हैं तो हमारी जो प्राथमिक आवश्यकता है वो पूरी हो सकती है। सर एक बहुत बड़ा सवाल है, जब गोद लेने के बाद बहुत बड़ी जवाबदारी हो जाती है, एक एक चीज की जवाबदारी आपके समझ लो यहाँ कार्यालय में या 24 घंटे यहाँ पे कौन ध्यान रखता यहाँ पर हमें बड़ा सहयोग मिला है। बछरा जी ढंग का वर्तमान में जो 24 घंटे एक तरह से उपलब्ध रहते हैं, और खड़े रहकर हॉस्पिटल का काम जैसे सरकारी कर्मचारी नहीं करवाते हैं, सरकारी सुपरिटेंडेंट या सुपरवाइजर नहीं कराता, उसी जगह काम ये करवाता है। बछरा जी यहाँ पे बछरा जी ढंग का हमारे साथ है, और यहाँ पर डे टू डे व्यवस्था जो भी होती है, रात में भी अगर कोई काम होता है तो इन्हीं को फोन करते हैं, और हम नहीं, अगर सुप्रिटेंडेंट को भी काम होता है तो ये इनको फोन करता है कि बछरा जी यार ये देखो काम है। तो ये मतलब व्यवस्था संभालते हैं, बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। और ये हमारा सबसे बड़ा जो हमारी जो टीम है उसमें इस तरह के जो सेवाभावी व्यक्ति रहे, पहले आसमी जी बंसाली रहे, मोतीलाल जी मालू रहे, और पूर्णमल जी बोथा रहे, तो संपत जी दुगुड़ तो खैर इनको विश्वकर्मा कहते हैं। तो ये सारी जो निर्माण की और सारी व्यवस्थाएं अभी वो अस्वस्थ है, हालांकि तो अस्वस्थ है, तो लेकिन फिर भी पूरी चिंता करते हैं, और लगभग डेली उनके पास न्यूज़ हमें देनी पड़ती है और वो हमसे मांग लेते हैं कि भी क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो वो मतलब है कि इस तरह के जो डेडिकेशन है, कोषाध्यक्ष हमारे महेंद्र जी चोपड़ा है, आई का जितना भी काम होता है इनकी देख रेख में, मतलब ये निर्माण हो चाहे चाहे रख रखाव हो चाहे ऑपरेशन होते हैं, तो उसमें खड़े रहकर सेवाएं देते हैं, दवाइयाँ हाथ से देते हैं रोगियों को, आंखों में दवाई डालते हैं तो ये हाथ से डालते हैं, इस तरह की सेवा। तो हमारे पास जो कार्यकर्ता है वो हमने टीम संख्या ज़्यादा नहीं बढ़ाई, लेकिन जो हैं वो बहुत डेडिकेटेड हैं काम के लिए, तभी ये मतलब कार्यक्रम अपडेट है। अब अपने अपने काम में सब दक्ष हैं और सेवा से काम करने वाले हैं, काम में दक्ष हैं और सेवा से सेवा भाव से काम करने वाले हैं। और सबसे बड़ा ये है कि हमारे जो डॉक्टर्स मिले हैं अभी वर्तमान में, वो भी बहुत ही दक्ष डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ दक्ष भी और डेडिकेटेड भी है, अपने सेवा भाव से काम करने हैं। डॉक्टर मुकेश वाल्मीकि जी सुप्रिटेंडेंट है, तो बहुत ही सबसे पहले आने वाले, सबसे लेट जाने वालों में, और जनरली ये छुट्टियां भी नहीं लेते अपने मतलब काम से काम, और सबसे ज़्यादा भीड़ उन्हीं के रहती है। और बाहर निकल गए और कार में बैठ रहे हैं तभी कोई रोगी आ गया ना, तो उसके लिए दवाई लिखनी है तो लिख देते हैं। ये मतलब इतनी सेवा से काम करने वाले हैं। आई के जो डॉक्टर संजीव सहगल साहब हैं, तो आई की मतलब बहुत अच्छी वो मतलब है कि और उन्हीं की वो जो जैसे फेम हमें मिला पहले पहले आई डिपार्टमेंट का, तो उनका संजीव सहगल साहब का फिजियोथेरेपी में निमित सक्सेना है, उसकी फिजियोथेरेपी की सेवाएं बहुत अच्छी मिली। इसी तरह से दूसरे जो विभाग डॉक्टर विजय कछावा जी हमारे चेस्ट के अभी जो डॉक्टर है, विजय सोनिया जी हमारे अभी जो हमारे पीडियाट्रिक्स में है डॉक्टर, तो नर्सिंग स्टाफ में क्या है, और जो दूसरे डॉक्टर्स हैं क्या, और डेडिकेशन से काम करने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ा और एक कल्चर बन जाता है। पहले पहले जब हमने ये गोद लिया था उसमें भूपेंद्र जी और के एल बोथरा साहब, तो उन्होंने, फिर अजय शर्मा जी आए, तो उन्होंने, तो जो भी डॉक्टर्स आए उन्होंने बड़े मतलब यहाँ पर सेवा भाव से काम, मतलब प्रोफेशन के साथ सेवा भाव साथ में रखा, तभी ये काम एक कल्चर बन गया। जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी बड़ा कोऑपरेट करता है, सफाई कर्मी है वो भी बड़ा कोऑपरेट करते हैं, सारों की कोऑपरेशन से काम होता है। आज साफ सफाई ये हो रहा है, तो हॉस्पिटल में जब भी कोई डॉक्टर्स आते हैं, गायत्री राठौड़ यहाँ पर जब नरेंद्र मोदी जी का दौरा हुआ था, तो ये देखने आई थी कि हम अगर इमरजेंसी में हॉस्पिटल के लिए बेड रिजर्व रखें तो कहाँ रखें, तो गुंजन सोनी साहब उस समय प्रिंसिपल थे, वो यहाँ आगे लेके उनको लेके आ गए, तो उन्होंने देखा तो कि भी बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, तो बहुत ऐसे सरकारी हॉस्पिटल के काम मिलते हैं क्या, तो उसने कहा कि लेकिन यहाँ पर बेड या आईपीडी नहीं है, इंडोर नहीं है क्या, तो इंडोर वाले हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। तो वो हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जो नया बना है वहाँ पर है व्यवस्था वो, तो क्या तो यहाँ क्यों लाए, ये सबसे अच्छा इसलिए दिखाने लाए हो क्या, उन्होंने महंगे महंगे करके सबसे अच्छा इसलिए दिखाने लाए। तो मतलब ये संतुष्टि होती है कि भी जो अधिकारी आते हैं वो भी बड़े संतुष्ट होते हैं, और सारे जो वार्ड और सारे जो कमरे हैं वातानुकूलित हैं, और जो नए बने हैं जिनमें जैसे ही वहाँ पर व्यवस्था शुरू होगी, मतलब वहाँ पर उसका उपयोग शुरू होगा, उससे पहले वो वातानुकूलित हो जाएंगे। जो हैंडओवर किए हुए हैं सारे वातानुकूलित है। ये हॉस्पिटल जो शून्य से शिखरता की ओर आगे बढ़ा है,
और बहुत मुश्किल से ऐसा कार्य, ऐसा लगता है जब हमने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था, सरकारी हॉस्पिटल नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे से उससे ऊपर ही लगता है। इतनी संयोजक आयोजक जितने आयोजक है, इनके सर मंडल है, ट्रस्ट मंडल है, इन्होंने जो कार्य किया है सर। और भी कोई व्यवस्था के बारे में बताइए। व्यवस्था, जब ये भीषण गर्मी जब होती है उस समय सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि गाड़ी से या टैक्सी से उतर कर भी रोगी अंदर आता है तो मतलब उसको लू लगती है। तो उसकी व्यवस्था के लिए हमने बाहर पिछले 2 साल 3 साल तीसरा साल है ये, तो शेड लगा के व्यवस्था कर रखी है। वहाँ पर कूलर भी लगा देते हैं, तो जिससे दवा वितरण केंद्र के सामने और जहाँ रुक के बनते हैं उसके सामने तो बड़ी सुविधा होती है, भीतर आते अच्छा फील होता है। और पीने के लिए मतलब शरबत या छाछ या ठंडा पेय उस हिसाब से रखते हैं कि मतलब आती हॉस्पिटलों में देखा जाता है कि ऐसी जो गर्मी के दिनों में ठंडा पेयजल कहीं और प्लस शरबत छाछ जो आप कह रहे हैं अभी, क्या कौन कौन सी संस्थाएं यहाँ पे अपना यहाँ पर वैसे तो गंगासर नागरिक मिशन की व्यवस्था कर रखी थी, जिसमें जो डोनर्स आते थे उनसे मतलब जो कॉन्ट्रीब्यूशन हमें मिल जाता था, हम वो सेवा करते हैं। इस बार साधु मार्गी श्रावक संघ, जो जैन साधु मार्गी श्रावक संघ है, उनके सदस्य भी हमारे साथ मिले, वो संस्था भी मिली हुई है। और वो उन्होंने कहा कि भी हम चाहते हैं कि हम पिलाएं इसको, वेलकम है, कोई भी यहाँ पर कोई भी सेवा करो तो वेलकम है। तो उससे भी जुड़े सुनील सुराना, उसके अभी मंत्री हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और इन्होंने एक वाटर कूलर के लिए जो कूलर बाहर लगाते हैं तो उसके लिए भी कहा कि भी सहयोग हमारी तरफ से हो जाएगा और छाछ पिलाने की और व्यवस्था कर रहे हैं, खुद खड़े रहकर और कार्यकर्ता खड़े रहकर, मतलब ये करना और भी बड़ी बात है। डेली एक दिन का कर दिया कोई बात नहीं होती, एक अपने परिवार का कोई काम कर दिया बात, लेकिन डेली खड़े रह के काम करना ये भी बड़े वो साधुवाद के पात्र हैं। और हमने अपनी व्यवस्था को भी इनके इंक्लूड कर लिया इसके साथ में, भी आप ये कर रहे हो तो हमारा भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कुछ दिन आप चलाते हो तो हमारा साथ साथ में आपकी सेवा आप ही कर देना। उन्होंने हाँ सेवा हम कर देंगे। तो एक मैं अभी आपने कहा था बत्रा जी जो 24 घंटे एटीएम की तरह इस हॉस्पिटल का कार्य, बत्रा जी से हम बात करते हैं। बत्रा जी इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो सेवा का काम है, ये वो हिसाब से ही कर रहे हैं। भाई मरीज है, मरीज को तकलीफ नहीं हुई, हॉस्पिटल में कोई चीज़ की कमी नहीं रहे, बाकी इनका साथ है, सब काम हो जाता है अपने आप ही ऊपर वाले की, वो हिसाब से। क्या आपको कभी कठिनाई नहीं हुई मरीजों से भी? नहीं नहीं, कोई चीज़ की कठिनाई, सारा सोल्यूशन होता है। मरीज भी आपके साथ हैं? सब मरीज है, स्टाफ है, डॉक्टर है, सारे साथ देते हैं, सारे साथ देते हैं, कोई भी कमी नहीं है। हम और भी अगली जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में, और भी बताएंगे क्या क्या ऑपरेशन कितने होते हैं और ऑपरेशन का कभी मौका मिला ऑपरेशन भी हम आपको दिखाएंगे जैन हिंदुस्तान के चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details.
अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।